चुप कर। नमस्कार, मैं कुणाल सरकार। आज इस नदी के तट पर मांसाहार और शाकाहार में क्या अंतर है, यानी तामसिक भोजन और सात्विक भोजन में, उसी विषय पर हम चर्चा करते हुए हमारे साथ है ओम प्रकाश आर्य जी और निर्मल आर्य जी। तो काका जी, आपसे यही पूछने वाला हूँ, सात्विक आहार, सात्विक भोजन क्या है और तामसिक भोजन क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इससे मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सात्विक मनुष्य के लिए है या तामसिक मनुष्य के लिए है। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवाह घनता जानता संगमे मही। मैं निर्मल दास आर्य तेलंगाना प्रांत से कह रहा हूँ। कुणाल सरकार जी ने मुझे सात्विक भोजन और तामसिक भोजन के बारे में कुछ कहने का अवसर दे रहा है। इसी अवसर पर मैं कुछ दो चार बात कहूँगा। ये पेद्दावागु गंगा जो है, तेलुगु में पेद्दावागु कहता है और हिंदी में जो है पेद्दा शब्द का अर्थ है बड़ा, बागु शब्द का अर्थ है नदी। तो बड़ा नदी का संघ में आके हम यहाँ दो चार बात कह रहा हूँ सात्विक भोजन और तामसिक भोजन के बारे में। तो पहला मैं सात्विक चीज, जो ये गुणवाचक शब्द है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन प्रकार के गुण होते हैं और ये तीन प्रकार के पदार्थ से ही ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हुआ है, परमात्मा ने किया है। सत्व रजो तमो, ये तीन प्रकार के पदार्थों से ही ये विश्व ब्रह्मांड तैयार किया है। तो कुणाल जी ने मुझे दो चीज़ के बारे में कहा, मैं दो चीज़ के बारे में कहने को जा रहा हूँ, सात्विक और तामसिक। सात्विक वो चीज़ होता है जो श्रेष्ठ गुण और जो विशेष रूप से विशेष है, श्रेष्ठ गुण जिसका अंदर है वो सात्विक गुणों से बनता है। और तामसिक उसे कहता है जो तामसिक गुण वचन सब जो मनुष्य को निम्न अधोगति को प्राप्त कराता है। तो इसलिए सत्वगुण जो शरीर को देता है, मनुष्य को देता है, वो आहार से देता है। वो आहार क्या है? वो आहार से प्राप्त होता है जो सात्विक होते हैं। सात्विक क्या है? वो जैसा दूध, दही, मक्खन, जो अच्छा चीज़, फल इत्यादि चीज़ जो है सात्विक गुण वाला होते हैं। और ये मनुष्य ने ये सात्विक गुण वाला आहार अगर करेंगे तो उसको
अंदर सद्गुण जैसा जाता है, अच्छा काम करना शुरू कर देता है, उसका मनोभावना अच्छा हो जाता है, वो बहुत श्रेष्ठ गुण होता है उसमें, और वो श्रेष्ठ गुणी बन जाता है वो मनुष्य। अगर तामसिक आहार जो व्यक्ति ग्रहण करते हैं, वो तामसिक आहार क्या होता है, जैसा मछली, अंडा और मांस और मद्य आदि, ये सब तामसिक है। ये सब आहार करने से मनुष्य का गुण भी जो है तमोगुणी बन जाता है। ये तमोगुण आहार है। तो तमोगुण बनने से मनुष्य जो है बहुत गिर जाता है, नीचे चला जाता है, अधोगुणी हो जाता है, अधो पतन में प्राप्त हो जाता है, वो बहुत निम्न स्तर में गिर जाता है। और स्वात्विक से जो है उच्च पराकाष्ठा तक पहुंचता है, वो उसका नाम जो है दुनिया में आगे होता है, और अंत में जो है परमात्मा को भी वो प्राप्त कर सकता है। ये सत्व गुणों का गुण है। और तामसिक गुण जो है वो बहुत निम्न है। इसीलिए कहा है हमारा ऋषि मनु ने कहा है, यक्ष रक्ष पिशाचान्नम मद्य मांसम सुराशवम। तो ऋषि ने कहा है जो ये मद्य मांस अंडा ये सब जो तमोगुणी जिन लोग खाता है वो राक्षस है, असुर है, पिशाच है, ऐसा कहा है। तो इसका विपरीत अगर हमको जाना है, श्रेष्ठ बनना है, तो हमको सत्व गुणी आहार को ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए मैं सभी मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य परमात्मा ने श्रेष्ठ बनाया है और मनुष्यों की ही सबने श्रेष्ठ कहा है, इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि वे तमोगुण आहार छोड़ते हुए सात्विक आहार करें। सत्व गुण जो आहार में है वो आहार करे तो वो श्रेष्ठ बन सकते हैं, महान बन सकते हैं, वो अंत में पराकाष्ठा परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। तो मनुष्य से मेरा यही निवेदन है कि वो सत्व गुणी बने, सत्व की ओर चले। मैं इतना ही कहकर मेरा वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निर्मल आर्य जी ने आज जो सात्विक आहार और तामसिक आहार का जो विवरण दिया। अब मैं ओम प्रकाश आर्य जी से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। हमारे सामने ओम प्रकाश आर्य जी उपस्थित है। काका जी, अब नववर्ष 2019 यानी अंग्रेजी नववर्ष आने वाला है। ऐसे तो हम लोग विक्रम संवत को मानते हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये नववर्ष में जो इतनी अधिक मात्रा में जो पार्टियाँ होती है, आयोजन होता है, यानी नववर्ष की आने पर, क्या यह सही है? इतने अधिक मात्रा में पशु पक्षी जीव जंतुओं की हत्या होती है, मद्य मांस का जो कार्य किया जाता है आनंद के लिए, क्या इसमें सुख है? और सात्विक और राजस और तामस ये जो आहार है, क्या ये मनुष्य पर श्री कृष्ण जी ने जो कहा था कि गीता में सात्विक राजस और तामस ये दो तीन जो खाने का अन्न का है, इसमें क्या अंतर है? ये थोड़ा इस पर सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्ते। यहाँ पर इस पवित्र
पेद्दाबागु नदी की तट पर मेरे साथ जितने भी मेरे सहपाठीगण बैठे हुए हैं, सबको सादर नमस्ते। अभी अभी भाई कुणाल सरकार जी ने मेरे से प्रश्न किया, 2-3 प्रश्न है कि ये जो नववर्ष है और विक्रम संवत जो वो भी एक नववर्ष है, इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, और क्या ये जो परसों आने वाले जो नववर्ष है ये सही है या हमारी संस्कृति की जो विक्रम संवत है, संवत्सर, वो सही है। पहले इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ये जो हम सामने जो अभी नववर्ष मनाने के लिए जो आ रहे हैं, ये नववर्ष के अंदर कोई भी सत्यता नहीं है, क्योंकि हमारी सत्यता है संस्कृति में, हमारी सत्यता है सभ्यता में, हमारी सत्यता है पवित्रता में, और ये तीनों के तीनों गुण यदि देखा जाए तो इस नववर्ष के उपलक्ष्य पर कुछ भी नहीं होते। इस नववर्ष पर हम क्या करते हैं, इसमें असत्यता प्रकट करते हैं, इसमें शालीनता नहीं होती, अशालीनता हम प्रयोग करते हैं, इसमें जो खान पान है बिल्कुल अखाद्यता हम प्रकट करते हैं, इसमें एक भी संस्कृति वाली बात, वेद अनुकूल वाली बात, रामायण वाली बात, गीता महाभारत वाली बात किंचित परिमाण में भी नहीं है। ये जो नववर्ष है ये तो अभी अभी क्या है, हमारा विक्रम संवत में चले जाइए, सृष्टि के आदि में चले जाइए, वेद भगवान हमारे लिए क्या कहते हैं, क्या सही में इसी को नववर्ष कहलाते हैं, ना कोई और नववर्ष है। इस पर मैं थोड़ा सा चंद शब्द रखा। अब आइए दूसरा प्रश्न किया कि हमें सात्विक भोजन करनी चाहिए या तामसिक भोजन करनी चाहिए या राजसिक भोजन करनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे शास्त्र के अनुसार। देखिए, गीता को अगर हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो योगीराज श्री कृष्ण भगवान जी ने लिख दिया कि प्रत्येक मनुष्य मात्र को ही सात्विक भोजन करना अनिवार्य है। वेदों में लिखा है, जैसे खाए अन्न ऐसे बने मन, जैसे खाए आहार ऐसे बने विचार। तो ये देखिए, अगर आप जिस सब्जी से भोजन करेंगे, डकर जब आएगा तो उसी सब्जी की जो सेंट है उसी प्रकार डकर आएगा। अगर आप अमृत खाते हो, सेब खाते हो, बढ़िया से बढ़िया दशहरा आम खाते हो, तो थोड़ी देर के बाद डकर अगर आएगा तो पवित्र डकर ही आएगा, उसी आम का ही सेंट, सुगंध आएगा। तो ये स्वाभाविक रूप है। और एक उदाहरण मैं दूंगा, छोटा सा एक उदाहरण, कि हमें शाकाहार भोजन करनी चाहिए या मांसाहार। सज्जनों, आपसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात कहना चाहूँगा। मान लीजिए 2 घरों में 2 बच्चा एक ही दिन में पैदा हुआ, आसपास के आस पड़ोस में 2 बच्चे पैदा हुए एक ही दिन में, और उन दोनों बच्चे को 1 साल 2 साल के बाद जंगल में बढ़िया दोनों को 2 रूम बना करके, घर बना करके छोड़ के आ जाइए, और प्रत्येक दिन उन दोनों बच्चों को जंगल में जाकर उसको आहार दे के आइए। एक बच्चे को शाकाहारी आहार दीजिएगा, एक बच्चे को जो है मांसाहार आहार दीजिएगा। और दोस्तों, सज्जनों, ये कोई गप नहीं कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सत्यता वाली बात है। 12 वर्ष तक उन दोनों और मांसाहारी भोजन देते रहिए, और अंतिम में जाकर के 12 वर्ष में जाकर के दरवाजा खोल दीजिए दोनों का। दोनों के दरवाजा खोलते ही
जिस बच्चे को आपने मांसाहार भोजन दिया था वो खोलते ही जो आपको पकड़ लेगा, यहाँ तक कि आपको खा भी बैठेगा, चाहे उसका माँ क्यों ना हो, चाहे पिता क्यों ना हो, चाहे भाई क्यों ना हो, चाहे सगे संबंधी क्यों ना हो। और दूसरा दिन को अपने शाकाहारी भोजन खिलाए थे, उनका दरवाज़ा खोल दीजिए, खोलते ही मुझे लगता है वो खोलते ही आपका पैर छू करके प्रणाम करेंगे, आपसे गले मिलेंगे। ये सत्य है, ये है हमारी संस्कृति। तो उस तरफ बच्चों की जो मांसाहार दिया गया था वो है आजकल की जो पाश्चात्य जो हम नववर्ष मनाते हैं वो उन लोगों के लिए है। और हमारी जो सांस्कृतिक जो नववर्ष है, विक्रम संवत है, वैशाख माह को कहलाते हैं, वो है शाकाहारी भोजन का एक चिन्ह, जिस दिन हम पर्व। तो सज्जनों, ये सात्विक, तामसिक, राजसिक आहार, इन तीनों में से कौन सा चुनना चाहिए? सात्विक आहार ही हमें खाना चाहिए। सात्विक आहार हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी जो है तीव्र होगी, बुद्धि में जो है पवित्रता आएगी, शुभता आएगा। ये हमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और व्यवहार में भी ऐसा ही होगा। इसलिए मैं इस नदी के तट पर से एक सूचना वासियों को देना चाहूँगा, खास तौर पर स्कूल कॉलेजों में, छोटे छोटे पाठशालाओं में हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे, कॉलेज में बड़े बड़े लड़के लड़कियां, युवक युवतियां जो पढ़ रहे हैं, आप सभी की हित के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं सुनने के पश्चात यदि आप मांस, मछली, अंडे, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, ये अवगुण यदि आपके अंदर है तो कृपया, आप मेरे बच्चे हैं फिर भी आपके सामने मैं नतमस्तक होकर के दोनों करों को जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप स्वयं में शिक्षित हो, क्योंकि कॉलेजों में पढ़ रही हो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी आज ही के बाद ये सब कुछ खाना पीना छोड़ दीजिए। यदि आपकी बुद्धि में पवित्रता, बुद्धि में तीव्रता चाहते हो, आप बड़े से बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, मैकेनिकल, कर्नल बनना चाहते हो, तो ये मांस, मछली, अंडे, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, खर्रा, ये सब खाना छोड़ दें और वेद अनुकूल चले, शास्त्र के अनुकूल चले, शाकाहारी प्राणी बने, शाकाहारी भोजन करे और अपनी बुद्धि को पवित्रता करे। आइए, इन्हीं शब्द के साथ इस नदी के तट पर मैं अपनी वाणी को विराम। मेरे एक अंतिम प्रश्न है काका जी, बोलिए। कि कुछ लोग बोलते हैं कि मनुष्य सर्वभक्षी है और बोलते हैं कि ये हमारा जो दांत है, ये कैनाइन, ये मांस को काटने के लिए है, बाकी चबाने के लिए है, इसका थोड़ा अंतर बताइए। हाँ जी, बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत ही प्रश्न है। अभी कुणाल सरकार जी ने मुझसे की। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा पहचान है। कहते हैं मांस, मछली, अंडे किन के लिए खाना चाहिए, किन के लिए नहीं खाना चाहिए, ये हम पहचान कैसे करें? तो शास्त्र कहते हैं कि जो मांस, मछली, अंडे खाने वाले प्राणी है ना, उनके चारों तरफ की 4 दांतें जो है नसीले होते हैं, नकीले, ऊंची ऊंची दांत होते हैं, 4 दांत, ताकि वो ऐसे चबा करके, ऐसे निचोड़ करके खा सके, फाड़ के, चीर फाड़ करके खा सके। और हम मनुष्य, गौ माता है, बैल है, मौसी माता है, भैंस जिसे कहलाते हैं, घोड़ा है, हरिन है, इनका दांत देखिए कैसे, पानी पीते कैसे, सपाट है, चपटा है, इनका चपटा है, सपाट है। और कुत्ते के दांत कैसे है? नोकीले हैं, नकीले है, चारों तरफ 4 है। शेर के दांत, बिल्ली के दांत, चूहे के दांत, यही पहचान है मांसाहार का। और ये उसके द्वारा खाते हैं। दूसरा प्रश्न किया हमारे संजय काका ने, कुत्ते जीवन अपने जीवन से, हाँ, एक उदाहरण और भी है, जो वो जब पानी पीता है तो जिह्वा से उठा करके पीता है, आपने देखा होगा, चाट के। और हम जब पानी पीते हैं, बैल जब पानी पीते हैं, गोमाता जब पानी पीते हैं, तो चूस के पानी पीते हैं। ये सबसे बड़ा पहचान है। दूसरा पहचान है, और देखिए बहुत बड़ा, हमारा जब बच्चा होता है
तो संतान होते ही आंखें फूटती है या 10 दिन के बाद जाके आंखें फूटती है? उत्तर दीजिए, आप लोग बैठे हैं। साथ साथ ही साथ आंखें फूटती है। और कुत्ते की जब बच्ची होती है तो वो शेर 10 दिन के- के बाद आंखें फूटती है कि साथ साथ? कुत्ते, बिल्ली 10 दिन के बाद, बिल्ली, शेर 10-15 दिन के बाद 10-15 दिन के बाद ही आंखें फूटती है। फूटती है। ये भी एक बहुत बड़ा तरोताजा पहचान है। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को, घोड़े को, गौए को, कुछ पशुओं को बनाए शाकाहारी प्राणी बना करके, यही सबसे बड़ा पहचान है। इसलिए आइए हम इन पशुओं से भी सीखे, हम मनुष्य से भी सीखे और शास्त्रों के अंदर से भी हम सीखे। इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति शांति ओम। और बंधुगण, मैं आपसे सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विक्रम संवत जो नववर्ष है उनको ही मनाइए, ना कि हम पाश्चात्य नववर्ष को मनाइए। और नववर्ष के आने से पहले ऐसा खराब काम मत कीजिए, यानी दारू पीना, मांस मदिरा खाना, ये सब मनुष्य के लिए नहीं है। आप हमारे जो प्रसिद्ध चैनल है जी न्यूज़ के जो सुदीप चौधरी वक्ता है, उन्होंने DNA में भी कहा है कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में क्या अंतर है, उसको आप देख लीजिए। उसमें एक बहुत अच्छा एक आदमी ने कहा था कि मैं नॉन वेज क्यों खाऊं, मैं किसी का दूसरा डेड बॉडी क्यों खाऊं, दूसरा पशु पक्षी का। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसमें बहुत सारे आजकल बीमारियां है, जानवरों को दवाई दी जाती है जिसके कारण उसमें उनको बीमारियां होती है। तो ये तो ओम प्रकाश काकानी जी ने शास्त्रों के ऊपर से कहा, और वहाँ पर आप देखेंगे DNA में वेज और नॉन वेज का अंतर अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करके देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि साइंटिफिक रूप से भी कितनी परेशानियां हैं, बीमारियां आती है। तो ये दोनों तरफ से ही खतरनाक है। आप सात्विकता की ओर बढ़े, अपने पुरातन वैदिक संस्कृति की ओर बढ़े, तो यही आपके लिए अच्छा होगा। और सभी को धन्यवाद।